नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं नुपुर। फिर मुस्कुराएगा राजस्थान और इसी के साथ में बुलेटिन की शुरुआत। चलिए सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। राजस्थान में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मरीजों की संख्या 6000 के पार पहुंची। वहीं अब तक 147 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि ठीक होने के बाद 3000 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया है। जयपुर में कोरोना के 1665 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं 73 लोगों की मौत हुई है, जबकि इलाज के बाद 951 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। राजधानी में 558 एक्टिव मामले हैं। डूंगरपुर में प्रवासियों के आने के बाद कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। 11 नए पॉजिटिव आने से इलाके में हड़कंप मचा, जिससे जिले में कोरोना का कुल आंकड़ा बढ़कर 222 हुआ। कोटा में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ पे 6 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें एक 6 महीने की बच्ची भी शामिल है। अहमदाबाद से आए प्रवासियों की वजह से पुष्कर में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं। बांसली और गनाहेड़ा पंचायत के बाद अब तिलोरा पंचायत के किशनपुरा गांव और नांद पंचायत में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। श्री गंगानगर में आखिरकार कोरोना ने दस्तक दी। यहां पर एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। युवक दिल्ली से आया था, जिसे आइसोलेट करते हुए सैंपल लिया गया था और ये सैंपल पॉजिटिव पाया गया। कोटा के एमबीएस अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक महिला की मौत हुई, जिसके बाद हरकत में आया अस्पताल प्रशासन ने कोरोना की जांच के लिए शव को नए अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया। कोटा में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही मेडिकल कॉलेज के कोरोना योद्धाओं की भी मेहनत रंग ला रही है। यहां से 11 मरीज को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया। चूरू में कोरोना के खिलाफ 10 दिन में 13 मरीजों ने जंग जीती। डब्ल्यूएचओ और आईसीएमआर की गाइडलाइन के मुताबिक उन्हें दवाइयां दी गई। इसमें होम्योपैथी की आर्सेनिक एल्बिकेन दवा का भी इस्तेमाल किया गया। सीएम गहलोत ने कोरोना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। वीसी में करौली के जिला कलेक्टर, एसपी के अलावा अन्य अधिकारी शामिल हुए। सीएम ने ग्रामीण स्तर पर क्वारंटीन व्यवस्था को बेहतर बनाने और बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों की कोरोना जांच के लिए सैंपलिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। सीएम गहलोत ने प्रदेश की बिजली कंपनियों के कामकाज की समीक्षा की, जिसमें सीएम गहलोत का फोकस बिजली छीजत कम करने के निर्देश दिए। प्रवासी राजस्थानी के क्वारंटीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का बयान सामने आया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रवासी क्वारंटीन में 14 दिन का पीरियड ईमानदारी से बिताते हैं तो राजस्थान को कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचाया जा सकता है। राजस्थान में मनरेगा के तहत श्रमिक नियोजन 35,59,000 पहुंचा। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा, कोरोना महामारी के कारण वर्तमान परिस्थिति में रोजगार उपलब्ध कराने में मनरेगा मददगार साबित हुई। भरतपुर नदबई विधायक जोगिंदर सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा, यह समय राजनीति करने का नहीं। जोगिंदर सिंह ने लगे हाथों योगी सरकार को नसीहत देते हुए कहा, योगी सरकार को सोचना चाहिए। यूपी बॉर्डर पर खड़ी बसों को लेकर सियासत जारी है। इस बीच परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान। परिवहन मंत्री ने कहा कि यूपी सरकार गलत बयानबाजी कर रही है। हाईकोर्ट में ई कोर्ट फीस सुविधा शुरू हो चुकी है। अब कोर्ट फीस ई कोर्ट प्लेटफॉर्म के जरिए जमा कर पाएगा। लॉकडाउन के दौरान नागौर में बाहरी राज्यों के निवासियों को घर पहुंचाने का जन कल्याणकारी अभियान जारी है। 1199 लोगों को जिला प्रशासन ने पूरे एहतियात के साथ में स्पेशल ट्रेन से दुर्गापुर जंक्शन के लिए रवाना किया। दिल्ली के शेल्टर कैंपों में फंसे राजस्थानी श्रमिकों को लेकर श्रमिक स्पेशल बसें नई दिल्ली से भीलवाड़ा, जयपुर के लिए रवाना हुई है। लॉकडाउन के चलते उदयपुर के अलग अलग इलाकों में फंसे अन्य राज्यों के प्रवासियों को गंतव्य स्थान पर भेजने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में उदयपुर जिला प्रशासन की तरफ से उदयपुर के सिटी रेलवे स्टेशन से 8वीं स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया। डूंगरपुर में अन्य राज्यों के फंसे लोगों को उनके राज्यों में भेजने का काम किया जा रहा है। इसी के चलते सागवाड़ा से उत्तर प्रदेश के 120 लोगों को उनके घरों के लिए रवाना किया गया। लॉकडाउन के चलते केरल में फंसे श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन बुधवार को हिंडौन पहुंची, जिसमें कुल 1449 श्रमिक आए, जिनमें 1070 करौली जिले के हैं। चित्तौड़गढ़ में कर्नाटक और केरल के प्रवासी श्रमिकों को रेल के जरिए अपने घर भेजा, जिसको लेकर जिला और चिकित्सालय प्रशासन समेत रेलवे की तरफ से कोविड-19 की गाइडलाइन की पुख्ता व्यवस्था की थी।
कोटा में पैदल चल रहे मजदूरों को स्थानीय प्रशासन क्वारंटीन सेंटर पर ला रहा है, जहां पर उनके रहने और खाने की साथ ही ठहरने की व्यवस्था भी की है। धौलपुर जिला प्रशासन ने बुधवार को यूपी के 33 मजदूरों को परिवहन निगम की 2 बसों से रवाना किया। इस दौरान मजदूरों की स्क्रीनिंग भी की गई। चूरू के छापर कस्बे में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कर्फ्यू लगाया, जो कि 7 दिन बाद हटा लिया गया। कोरोना के चलते कोटा में एक हेयर कटिंग सैलून पर तैयारियां की गई, जहां पर आने वाले हर एक ग्राहक को सबसे पहले सैनिटाइज किया जाता है। कोरोना काल में परेशान किसानों के लिए राहत की खबर। हाड़ौती की सबसे बड़ी भामाशाह मंडी में लहसुन की खरीद फरोख्त शुरू हो चुकी है। झालावाड़ में लॉकडाउन के चलते कई इलाकों में जीरो मोबिलिटी है, लेकिन कलेक्टर ने कुछ दुकानों को छोड़कर बाजार खोलने की अनुमति दी। करौली में जिला बीजेपी ने विभिन्न अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, साथ ही केंद्र द्वारा दिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को दिशा बदलने वाला कदम बताया। जैसलमेर में डीएम ने विदेश से लौटे प्रवासी भारतीयों के क्वारंटीन को लेकर बैठक ली, जिसमें होटल संचालक और प्रबंधक शामिल हुए थे। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए समीक्षा बैठक हुई। नागौर के प्रभारी सचिव नरेश पाल गंगवार ने कोरोना के इलाज के लिए अपनाए गए मैनेजमेंट सिस्टम की बैठक में फीडबैक लिया। लॉकडाउन 4 के बाद अजमेर में दुकानें खुल गई हैं, लेकिन दुकानदारों को दुकान खोलने का फायदा होता नहीं दिख पा रहा। भीलवाड़ा में क्वारंटीन सेंटर और होम क्वारंटीन में रह रहे लोगों को युवा आईएएस अधिकारी देखने पहुंचे। इतना ही नहीं, युवा अधिकारी इन परिवारों के पास राशन पर्याप्त मात्रा में है या नहीं, ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं। भीलवाड़ा में कलेक्टर राजेंद्र भट्ट की मध्यस्थता से फैक्ट्री मालिकों और श्रमिक संगठनों में सहमति बनने से खत्म हो गई। अब जल्दी भीलवाड़ा का कपड़ा उद्योग पटरी पर लौट आएगा। लॉकडाउन 4 में छूट देने के बाद भी करौली में ज्यादातर दुकान बंद रही। वहीं कुछ दुकान जिला प्रशासन के तय समय के मुताबिक सुबह 8 से 12 और दोपहर 2 से 6 बजे तक खुली रही। लॉकडाउन में मिली रियायत का परिणाम जोधपुर की सड़कों पर दिखने लगा। बुधवार को शहर के सोजती चौराहे पर भीषण ट्रैफिक जाम हुआ। माउंट आबू राजकीय चिकित्सालय और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों पर चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें यहां के वार्ड के लोगों की विभिन्न प्रकार की चिकित्सा जांच की गई। जैसलमेर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने जिला पुलिस अधीक्षक के साथ ही जिले का दौरा किया और कई इलाकों के हालात जाने। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर में सफाई कर्मचारियों ने थाना प्रभारी के विरोध में कार्य बहिष्कार किया। इनका आरोप है कि थाना प्रभारी कृष्ण सिंह ने सफाई कर्मचारी पर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक कोटा में भीषण गर्मी का प्रकोप रहा। तापमान 41.8 डिग्री तक रहा। सूरज की तपन और लू के थपेड़ों से शहरवासी बेहाल है। कोटा में गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सूरज की तपिश से पूरा जिला भट्टी की तरह तपा। जयपुर में वरिष्ठ पत्रकार लियाकत अली भट्टी का निधन हुआ। लियाकत ने लेखक फोटोग्राफर के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के पिता रिखब चंद्र धारीवाल की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण करके उनको श्रद्धांजलि दी। चूरू में कांग्रेस सेवा दल के जिला उपाध्यक्ष की अगुवाई में सेवा दल कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों को पुष्पमाला पहनाकर उनका सम्मान किया। कोरोना काल में पुलिस कोरोना योद्धा बनकर दिन रात हम लोगों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। ऐसे में सेना के ब्रिगेडियर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साहब पुलिस के जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। चीफ काजी राजस्थान खालिद उस्मानी ने ईद उल फितर की नमाज को लेकर लोगों को हिदायत दी। इस दौरान लोगों से ईद की नमाज घर पर अदा करने की अपील की। कोटा में भी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आह्वान पर लगातार जरूरतमंदों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है और शहर के डीसीएम इलाके में हाड़ौती विकास मोर्चा के अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता ने राशन सामग्री को बांटा। सवाई माधोपुर में कृषि उपज मंडी और अमरूद मंडी में बीजेपी की नेता आशा मीणा ने किसानों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। अलवर में कोरोना फाइट टीम और केदारनाथ धर्मशाला ट्रस्ट की तरफ से सराहनीय कदम उठाया गया। दोनों की तरफ से राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में 10 कूलर वितरण किए गए। करौली में आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए होम्योपैथिक चिकित्सक संगठन ने अनोखी पहल शुरू की। करौली शहर के 40 वार्डों में होम्योपैथी की इम्यूनिटी बूस्टर दवा का वितरण शुरू किया। लॉकडाउन के दौरान चूरू में भीषण गर्मी में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए कर्मचारी संघ आगे आया। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने आज शहर में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को धूप से बचाव के लिए छाते वितरित किए।
झुंझुनू में ईद पर मायूस चेहरों पर खुशी लाने के लिए हेल्पिंग हैंड ग्रुप आगे आया। इस ग्रुप के सदस्यों ने नो ईद शॉपिंग कैंपेन शुरू किया, जिसके तहत जरूरतमंद महिलाओं को नकद देकर उनकी मदद की जा रही है। बीकानेर में कोरोना महामारी के दौरान पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया, जिसके तहत कर्फ्यू इलाके में रहने वाली महिला चंद्रकला को एक दवा की आवश्यकता पड़ने पर हवलदार जयप्रकाश यादव ने मदद की। जैसलमेर की शान और इस शान को चार चांद लगाने में कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस आपदा में इन कलाकारों के परिवारों के संकट को दूर करने के लिए गौ धार्मिक और प्रिया फाउंडेशन के सहयोग से 200 परिवारों को राशन सामग्री और मास्क वितरित किए गए। जयपुर में कोरोना काल के दौरान राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानो खां बुथवाली लोगों की मदद के लिए आगे हुए हैं। बोर्ड की तरफ से जरूरतमंदों को राशन किट बांटा गया। कोटा में कोरोना काल में मजदूरों और जरूरतमंदों की मदद के लिए सिख समाज भी आ गया है। समाज के लोगों ने आपसी सहयोग से जरूरतमंदों के बीच मास्क और जूते चप्पल का वितरण कर रहे हैं। अलवर में कोरोना फाइटर्स के सम्मान में पुलिस प्रशासन को 250 रुमाल बांटे गए। ये सम्मान जिला व्यापार महासंघ ने दिया। करौली में कोरोना आपदा के बीच सीएमएचओ कार्यालय में पक्षियों के परिंदे बांधे गए। ये तमाम परिंदे चाइल्ड लाइन और एकट बोध ग्राम संस्था ने बांधे। चित्तौड़गढ़ में भीषण गर्मी के बीच ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड की अचानक तबियत बिगड़ी, जिसे गंभीर हालत में उदयपुर के लिए रेफर किया। अलवर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने फर्जी एएसपी को गिरफ्तार किया। शातिर आरोपी नौकरी लगाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था। टोंक में लॉकडाउन 4 में थोड़ी राहत मिलते ही एक बार फिर बजरी माफिया सक्रिय हुए। उधर एसआईटी भी बजरी माफिया पर नकेल कसने में जुटी है। नागौर की मेड़ता थाना पुलिस ने अवैध गुटखा व्यापारियों की यहाँ पर छापेमारी की, जिसमें बड़ी मात्रा में लाखों रुपए का तंबाकू और गुटखा जब्त किया गया। पोखरण में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने एक दुकान पर दबिश देकर 11 किलो 300 ग्राम तंबाकू जब्त किया। कोटा जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम ने पुलिस के सहयोग से किराना स्टोर पर छापा मारा और वहां पर बड़ी संख्या में तंबाकू उत्पादों को पकड़ा। चूरू की तारानगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध तंबाकू उत्पाद को जब्त करने के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र के लांबा भाटड़ा गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने अपने चचेरे भाई की हत्या की। धौलपुर के सेपो कस्बे में हथियारबंद बदमाशों ने सराफा व्यापारी के परिवार को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा में पुलिस ने 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया, साथ में 20,415 रुपए भी बरामद किए। अलवर के कठुमत थाना क्षेत्र में मंगलवार की देर शाम हुई आपसी रंजिश में हुई मारपीट में एक युवक की मौत हुई। कोटा में पुलिस ने तंबाकू गुटखा के साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने 82 पैकेट गुटखा समेत भारी मात्रा में धूम्रपान सामग्री बरामद की। अजमेर के केकड़ी में देर रात प्राचीन मंदिर केकड़ी धीश बालाजी में अज्ञात बदमाशों ने पुजारी को बंधक बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। प्रतापगढ़ में पासोला से 15 साल का अर्पित जैन लापता हुआ। लापता किशोर ने घर फोन कर कुछ लोगों के कब्जे में होने की जानकारी दी। चूरू के परमाणा ताल में एक व्यक्ति पानी में डूबा। सूचना पर पुलिस पहुंची और व्यक्ति को रस्सी के सहारे बाहर निकाला। कोटा के धाकड़खेड़ी गांव में लोगों की जागरूकता से 2 सरकारी राशन की दुकान से बड़ा गड़बड़जाला पकड़ा गया। राजसमंद के फतेहपुरा गांव में खेत पर रखे सूखे चारे में आग लगी। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। प्रतापगढ़ में पासोला के जंगल में आग लगी। आग लगने के कारण इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हुआ। करौली के डफलपुर गांव में एक छप्परपोश घर में आग लगी। आग से अनाज, घरेलू सामान, कपड़े और नकदी जलने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। टिड्डियों के बढ़ते प्रकोप पर सीएम अशोक गहलोत ने चिंता जाहिर की और जल्द ही इस पर नियंत्रण के लिए मुख्य सचिव को प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। जयपुर में टिड्डी दल ने हमला किया, जिसके बाद में कृषि विभाग हरकत में आया। हालांकि जयपुर से संकट टल चुका है, लेकिन आगामी दिनों में टिड्डी हमले का खतरा बना हुआ है। अलवर में टिड्डी दल के दस्तक से कृषि विभाग अलर्ट हुआ। टिड्डी दल जिले के विराटनगर की तरफ से अलवर जिले के थानागाजी में प्रवेश कर चुका है, जिसको लेकर किसानों को भी टिड्डी दल के हमले से बचाने के लिए दवाई का छिड़काव करने की एडवाइजरी जारी की है। झुंझुनू में भी टिड्डियों ने दस्तक दी। सबसे पहले अलसीसर मलसीसर में टिड्डी दल के आने से
लॉकडाउन को लेकर सवाईमाधोपुर में डीएसपी ने कोतवाली थाना परिसर में व्यापारी संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों की बैठक ली और लॉकडाउन 4.0 को लेकर जारी की गई गाइडलाइन के बारे में व्यापारियों को विस्तार से जानकारी दी। बूंदी में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने पार्षदों के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता के कार्यालय में ताला जड़कर विरोध जताया। अलवर शहर के वार्ड नंबर 20 के बाशिंदे अलवर नगर परिषद सभापति और स्थानीय पार्षद बीना गुप्ता के घर खाली मटके लेकर पहुंचे और पानी की मांग की। चित्तौड़गढ़ में नर्सिंग कर्मियों और कंपाउंडर ने जिला चिकित्सालय में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि लंबे समय से पदनाम परिवर्तन की मांग की थी। अलवर में लॉकडाउन के चलते आय बंद होने और मुआवजा नहीं मिलने से घोड़ी पालकों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। घोड़ी पालक अपने घोड़ियों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और विरोध जताया। श्री गंगानगर के सादुल शहर में वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर आयुष चिकित्सकों ने पेंटाउन हड़ताल शुरू की। साथ ही सीएमएचओ डॉक्टर लक्ष्य सिंह को ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर में एयरटेल उपभोक्ताओं को करीब 4 घंटे तक बिना नेटवर्क के रहना पड़ा। वहीं नेटवर्क नहीं होने के कारण जिले में कई आवश्यक सेवाएं बाधित हुई। लॉकडाउन के चलते लोग परेशान हैं, जिसको लेकर भाजयुमो ने सीएम गहलोत से बिजली पानी के 3 महीने के बिल माफ करने की मांग और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चूरू के रतनगढ़ में पानी की समस्या को लेकर विधायक अभिनेश महर्षि जलदाय विभाग के अधिकारियों से मिले। झूठे जवाब पर विधायक ने विभाग के एएन रामदेव पारी को फटकार लगाते हुए कहा कि कागजों में नहीं, जमीनी हकीकत में भी काम करें। जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर की तरफ से मंगलवार को जिन 3 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, उसके विरोध में आज कर्मचारी महासंघ शिक्षकों के समर्थन में आ गया और जिला शिक्षा अधिकारी कच्छावा को बर्खास्त करने की मांग की।